बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। आज हम ज़रा तबसरा करेंगे मुल्क की सियासत पर और सूबाई हल्का PP 224 लोधरा 1। मुल्क की सियासत के हालात यूँ हैं कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उस पर ज़बरदस्त दबाव है। महंगाई का, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, खाने के तेल की कीमतें बढ़ी हैं, घी की कीमतें बढ़ी हैं और दीगर जो अशियाए खुर्द-व-नोश है उसकी कीमतें बढ़ी हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने की वजह से किराए ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला है उसमें भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोग इस तरफ महंगाई की वजह से तंग हैं। दूसरी जानब जो है खान साहब, इमरान खान साहब, उनका जो बयानिया साजिश वाला जो बयानिया था वो अब थोड़ा सा उनका तब्दील हुआ है और अब वो महंगाई की तरफ उन्होंने रुजू किया है कि उनकी गवर्नमेंट के ख़ात्मे के बाद जो मौजूदा हुकूमत आई है वो महंगाई पर काबू नहीं कर पा सकी। और ये वही लोग हैं जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई का रोना रो रहे थे, लॉन्ग मार्च भी किया महंगाई का। कोरोना की वजह से दुनिया में जो महंगाई हुई और जो यूक्रेन की जंग की वजह से जो महंगाई हुई, तेल की कीमतें बढ़ी, उसका जो ज़िम्मेदार उस वक्त वो यही PDM की जमातें इमरान खान को ठहरा रही थी। आज वो उसी मुश्किल से दो चार है। IMF का भी इमरान खान पर इल्ज़ामात था कि उन्होंने जो है उनकी शराइत पर ये तेल वगैरह महंगा किया। अब वो ख़ुद इस चक्कर में आ गए हैं और इमरान खान पर जो माफ़ कीजिएगा इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुआहदा किया है, लेकिन अब ये ख़ुद मुआहदा करने जा रहे हैं। ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने भी कुछ बातें की हैं जिससे कि इमरान खान के बयानात की ये तक़वियत मिली है कि ये साजिश थी और इन्होंने अपने नैब के केसेस वगैरह जो है उनसे बचने के लिए रजीम को चेंज किया बैरूनी मुल्क की साजिश से मिलकर। तो ये वो चीज़ें हैं जो PTI के कारकुन जो हैं वो ये समझते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो गैर मुल्की साजिश की वजह से हुआ है और इसमें इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो कुव्वतें हैं उन्होंने भरपूर PDM का साथ दिया और रजीम चेंज कर दी। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं, खान साहब का लॉन्ग मार्च के दौरान जो PDM की हुकूमत ने कह लें या राना सनाउल्लाह ने कह लें जो एक क्रैकडाउन किया, उस पर उसके नतीजे में अब ज़रा थोड़ी सी उनकी जो PTI की तहरीक है और उनके जो एहतजाज की कॉल वगैरह है उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया है। देखें, हर सियासी पार्टी में एक तबका होता है जो नारे लगाता है, सोशल मीडिया पर अपनी हमायत का ऐलान करता है, लोगों की महफिलों में बैठ के ऐलान करता है, लेकिन अमली तौर पर जब किसी सियासी जमात पर बुरा वक्त आता है तो वो लोग जो हैं वो जो सफ़ेद पोश लोग कहलाते हैं या जो सिर्फ नारेबाजी की हद तक होते हैं वो फिर पसे दीवार चले जाते हैं। आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ के दौर में जिला वतनी इख्तियार करके या मुआहदे के तहत जो है सऊदीया चले गए थे, फिर उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान आने का ऐलान किया। वो आए एयरपोर्ट पे तो वो नून लीग के जो कारकुन थे वो उनकी तवक्को के बरक्स जो है वो ना आ सके, ना कोई मुल्क में हंगामा खड़ा हुआ, ना कुछ। इसी तरह उनको जो है वो वापस भेज दिया गया। तो खान साहब का जो लॉन्ग मार्च का जो शोर मचा और उस पर जो उनकी तवक्को थी कि हर शहर से काफ़िले निकलेंगे, लोग जैम कर देंगे सड़कें और जो है हुकूमत को लग पता जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट को लग पता जाएगा और दूसरी कुव्वतें जो मौजूदा हुकूमत के साथ हैं वो अंडर प्रेशर आ जाएंगी और उनको जो है इंतखाबात का ऐलान करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह भी इस गवर्नमेंट ने किया, गैर कानूनी तौर पर घरों में जो है वो घुसी, मारा पीटा, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, कारकुनों को मारा पीटा, PTI के रहनुमाओं को मारा पीटा, फिर उन पर मुकदमात बने जो आज तक वो भुगत रहे हैं। तो इस तरह के इक़दामात से, इनको फस्ताई इक़दामात कह सकते हैं, आमराना इक़दामात कह सकते हैं, इसको अवामी पसंदीदी की नज़र से हरगिज़ नहीं देखा जा सकता जो मौजूदा हुकूमत ने किए। लेकिन उसका जो सियासी फ़ायदा मौजूदा हुकूमत ने उठाया उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब एक ठहराव आ गया है PTI के कारकुनों में, PTI की तहरीक में कि अब कोई निकलने को तैयार नहीं है सड़कों पर इतना। अभी जो
इतवार को कॉल दी थी इमरान खान साहब ने, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा कि जो इतनी तादाद जो तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी, उस लिहाज से कारकुन उतनी तादाद में इन रैलियों में उन्होंने शिरकत नहीं की, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि थोड़ा सा ठहराव हो चुका है। इमरान खान साहब भी जो है वो अभी सिर्फ ऐलानात कर रहे हैं कि वो एक कॉल और देंगे धरने की, तो ये वो अभी तक वाज़े उनके सामने नहीं आ रहा। इससे साफ पता चलता है कि जो उनके मुखालफ क़ुव्वतें थी और मौजूदा हुकूमत जो है वो मुत्तहद हो चुके हैं। उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि खान साहब का हर सूरत में रास्ता रोकना है, उनको अब इसमें नहीं इन्वॉल्व होने देना, मुल्क की सियासत में उनको हावी नहीं होने देना। यही उनकी पॉलिसियाँ हैं जो फ़िलहाल चल रही हैं, कामयाब भी नज़र आ रही हैं। आगे देखें हालात किस करवट बदलते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस वक्त फ़िल वक्त यही नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत अपना जो मुकर्रर मुद्दत है वो पूरी करेगी और कोशिश करेगी कि वो रिलीफ देने की, कोई महंगाई में कमी है। अगर ये महंगाई का अफरियत इनके काबू नहीं आता तो फिर ये ख़ुद जो है उसका ऐलान करेंगे। और ये भी एक हकीकत है कि इस मौजूदा हालात की वजह से PDM की जमातों, ख़ास तौर पे जो इस वक्त वज़ीर आज़म है मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग नून जमात को जो है मजमूई तौर पे बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों में इसकी नफ़रत बढ़ रही है, अगरचे दूसरी जमातों पर इसका इतना असर नहीं हो रहा। ख़ासकर पीपल्स पार्टी जो है इस मौजूदा सियासी बहरान से और जो इसके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है मुस्लिम नून के ख़िलाफ़, क्योंकि उनका वज़ीर आज़म है, उसका सियासी फ़ायदा जो जरदारी साहब है वो उठाना चाहते हैं। लग भी यही रहा है, दूसरी हर जानब से तकरीबन यही ख़दशात का और आरा का और सियासी तजिया नगार भी यही कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा आसफ़ अली ज़रदारी को पहुँच रहा है। और वो दावा भी कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो हो सकते हैं। अब आ जाइए सूबाई हल्का PP 224 जिस पे ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। PTI के उम्मीदवार, PTI के जो रुकन सूबाई असम्बली थे चौधरी ज़फ़र हुसैन वड़ाच, उन्होंने तरीन ग्रुप का साथ दिया क्योंकि तरीन के वो साथी थे, उसका खुलकर साथ दिया, मुनर्रफ हुए, फिर D सीट हुए और अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट दिया, PDM का साथ दिया। तो अब उनके D होने की वजह से जो ये सूबाई इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। PTI के जो उम्मीदवार हैं वो नून लीग के टिकट होल्डर थे पिछले जनरल इलेक्शन में, वो अब PTI के नारे लगा रहे हैं। और जो PTI के टिकट से कामयाब हुए थे D सीट होकर अब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर आ रहे हैं, तो वो अपनी उन्होंने भी अपना सियासी पैंतरा बदला है। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों उम्मीदवारों की जो सियासी सूरत हाल है पार्टी बदलने की वो एक जैसी है। कोई जो कारकुन है वो दूसरे को अगर लोटा कहते हैं तो ये उनका ढिठाईपन है, हकीकत में दोनों ने अपनी जमातों से बगावत की है अपने सियासी मुफादात के लिए। तो दूसरी जनाब आज ये कि अब 17 जुलाई को चूँकि इलेक्शन होने जा रहा है, कागजात नामजदगी वगैरह सब का मरला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब कैंपेन जो है वो डोर टू डोर जारी है। अभी तक चौधरी ज़फ़र हुसैन वड़ाच जो थे वो ज़रा पीछे थे क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन थे, जो उनका यहाँ ओहदेदार थे, वो अभी तक खामोश थे। डिवीज़नल सदर और रुकन कौमी असम्बली अब्दुर्रहमान खान कांजू की वजह से कि वो अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाए थे, कि खुलकर सामने नहीं आए थे। अब 2 दिन से वो अपने हलके में आए हुए हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने साथियों से मिल रहे हैं और भरपूर इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर है वो उनकी जमात का उम्मीदवार है, उनका अपना उम्मीदवार है, तो वो खुलकर जो है वो उसकी कैंपेन करेंगे। अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदार हैं और जो उम्मीदवार हैं वो खुल के अपनी कैंपेन का इज़हार करेंगे। जो अपर हैंड करार दे रहे थे पीर आमिर इकबाल शाह साहब को PTI की मकबूलियत देखते हुए कि वो बआसानी से जीत जाएंगे, ये दावा किया जा रहा था PTI के कारकुनों की वजह से, कारकुनों की तरफ से। तो अब आप आइंदा 3-4 दिन के रोज़ के बाद आप देखेंगे कि माहौल यकसर तब्दील हो जाएगा जब शहीद कांजू ग्रुप के लोग और अब्दुर्रहमान कांजू जो है वो मिलकर आप मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कैंपेन चलाएंगे। तो चूँकि उनका ग्रुप अभी तक खामोश था और ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद जो है वो 2 नंबरी की जाएगी ज़फ़र हुसैन वड़ाच के साथ या तरीन ग्रुप के साथ, लेकिन ज़ाहिर है ऊपर से एक जमात है मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हैं, वज़ीर भी हैं वफाकी अब्दुर्रहमान, तो वो अपनी पार्टी से मुनारफ़ नहीं हो सकते। PP 228 की लोग मिसालें देते थे, उसका मामला अलग है। और वो जमातों के बड़ों ने बैठकर उसका जो फ़ैसला किया है कि उसको आज़ाद छोड़ दिया गया है कि वो जैसे
भी हो। लेकिन यहाँ जो है ये PP 224, यहाँ डटकर मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकाबला करेगी। हर चक में धड़ेबंदी है। शहर जो है वो पहले हमेशा यहाँ से मुस्लिम लीग जो है वो जीती रही है, अब भी तवक्को यही की जा रही है। और अगर वार्ड वाइज उसका जायज़ा लिया जाए तो हर वार्ड में जो पिछली दफ़ा PTI के जो मुखालिफ लोग थे वो उनमें जो PTI की के तरफ से थे और जो PTI के मुखालिफ थे, अब शहीद कांजू ग्रुप के साथ मिल जाने की वजह से वो एक तरफ हैं। और इस वक्त शहर में ये पोजीशन है कि सिवाय एक दो वार्ड के PTI को अपने एजेंट और अपने जो वो लोग जो पोलिंग स्टेशन तक ले जा सकते हैं, लोगों को घरों से निकाल सकते हैं, उनकी कमी का सामना है। मैं किसी भी किस्म के सियासी तासब से बालातर होकर हकीकत में ये बता रहा हूँ कि शहर में जो है वो सूरत हाल वो नज़र नहीं आ रही जिसके दावे किए जा रहे हैं। और जो जल्ला राई और मखदूम अली की जो लीड मतवक्को लीड है PTI के उम्मीदवारों को मियाँ शफीक की वजह से की हमायत की वजह से और ख़ुद मखदूम अली में उम्मीदवार होने की वजह से आमिर इकबाल शाह साहब को, तो ये आपको वाज़े नज़र आएगी कि शहर से वो उस बर्तरी का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। और बाकी जो यूसीज़ में दूसरी यूसीज़ हैं उसमें मुकाबला जो है वो टफ़ है, क्योंकि धड़ेबंदी है हर चक में, ये कुदरती होती आई है। तो अब आप देखेंगे कि ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और कांटेदार होगा। दोनों जानब से कामयाबी के दावे जो हैं वो बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, लीड के दावे किए जा रहे हैं कि कोई 10,000 से जीतेगा, 15 से, जैसे भी होगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये मुकाबला इंतहाई कांटेदार होगा और 5-7 हज़ार की लीड से जो है जीतने वाला अपने सर कामयाबी का सेहरा सजाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी बातें फिर आपसे इंशाल्लाह होती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।